मित्रों, अहंकार एक ऐसा शब्द है जिसे प्रत्येक मनुष्य कभी न कभी अवश्य ही सुनता है। वास्तव में यह एक ऐसी स्थिति का नाम है जो किसी भी मनुष्य को जड़ से समाप्त कर देने की क्षमता रखता है। आज की कथा में इसी बात का वर्णन है जिसे आप सभी को निश्चित रूप से सुनना ही चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में इस बात का वर्णन मिलता है कि जब मनु वंश की चौथी या पांचवी पीढ़ी ही चल रही थी, तब स्वर्ग में इंद्र का राज्य था। एक बार इंद्र जी से दुर्वासा ऋषि का अपमान हो गया था, जिसके कारण दुर्वासा ऋषि भयंकर क्रोध में आ गए और इंद्र जी को बलहीन होने का श्राप दे दिया। श्राप मिलने के कारण इंद्र जी बलहीन हो गए। इंद्र जी को बलहीन देखकर दैत्यों ने स्वर्ग पर भयंकर हाहाकार मचाना प्रारंभ कर दिया। इससे इंद्र जी कहीं जाकर छिप गए, जिससे उन दैत्यों का साहस दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। अब रोज स्वर्ग पर अलग अलग तरह से आक्रमण होने प्रारंभ हो गए। तब सभी देवताओं ने सप्त ऋषियों के सलाह पर धरती के सबसे तेजस्वी राजा नाहुस को स्वर्ग का राजा बना दिया गया, क्योंकि नाहुस बड़े ही वीर और बड़े ही प्रतापी थे। उनके राजा बनते ही दैत्य फिर से शांत होकर बैठ गए और स्वर्ग में शांति छा गई। लेकिन स्वर्ग का राजपद और इंद्र का आसन मिलने के कुछ ही दिनों में नाहुस पर सत्ता और शक्ति का नशा छाने लगा। इससे वह अपनी मनमानियों पर उतर आया। इंद्र का पद मिलने के बाद नाहुस इंद्र की पत्नी शची को अपने सामने प्रस्तुत होने का फैसला सुना दिया। नाहुस ने इंद्र की पत्नी शची से कहा कि जब इंद्र का आसन और उसकी शक्ति मेरे पास है, तो तुम भी मुझे अपना पति स्वीकार कर लो। यह सुनकर शची ने मना कर दिया, तो नाहुस उन्हें तरह तरह से परेशान करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन शची परेशान होकर देवगुरु बृहस्पति जी के पास आई और उन्हें सारी बात बताने लगी कि नाहुस उन्हें किस प्रकार परेशान करते हैं। अब नाहुस की इन मनमानियों से सभी ऋषि भी परेशान होने लगे थे। यह सब सुनकर देवगुरु बृहस्पति ने शची को एक उपाय के बारे में बताते हुए कहा कि तुम नाहुस का प्रस्ताव मान लो और उससे कहो कि अगर वो सप्त ऋषियों को कहार बनाए और खुद उनकी डोली में बैठकर आए, तो तुम उनको अपना पति स्वीकार कर लोगे। शची ने ऐसा ही किया। उसने नाहुस तक अपनी इस शर्त का संदेश भिजवा दिया। शची का संदेश पाकर नाहुस बहुत प्रसन्न हो गया और उसने सप्त ऋषियों को डोली उठाने का आदेश दे दिया। मजबूरी में ऋषियों को नाहुस की यह बात माननी पड़ी, लेकिन वृद्ध होने के कारण वह तेज नहीं चल पा रहे थे। तो नाहुस ने डोली उठाकर आगे चल रहे अगस्त ऋषि को लात मारते हुए तेज चलने को कहा। इस पर ऋषियों को नाहुस पर भयंकर क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोध में नाहुस को डोली से गिराते हुए तुरंत अजगर बन जाने का श्राप दे दिया। अब नाहुस
धरती पर आ गिरा और तुरंत अजगर बन गया और अपने इस किए गए कुकर्म पर पछताने लगा। जरा सोचो कि स्वर्ग का राजा बनने के योग्य व्यक्ति अपने अहंकार और गलतियों के कारण अजगर बन गया। नाहुस का उद्धार हजारों वर्षों के बाद पांडवों के द्वारा ही हुआ। उन्होंने ही उसे इस श्राप से मुक्त करवाया। मित्रों, यह कथन सत्य ही है कि प्राणी पद प्राप्त करते ही अहंकार में इस प्रकार अंधा हो जाता है कि उसे उचित और अनुचित कुछ भी दिखाई नहीं देता। उस समय वह भूल जाता है कि उसे यह पद उसकी योग्यता पर मिला है। सभी प्राणी को यह याद रखना चाहिए कि उसे यह पद सर्वदा के लिए नहीं मिलता है, बल्कि उस पद का समय निर्धारित होता है। जब तक निश्चित समय नहीं पूरा होता, तब तक वह प्राणी उस पद का स्वामी होता है। समय पूरा होते ही उस पद का स्वामी कोई और हो जाता है। अतः पद पर बैठे हुए प्राणी को कोई भी अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए, बल्कि प्राणी को उचित ढंग से कार्यों को करते हुए अपना संपूर्ण उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। वरना उसके साथ वही होता है जो नाहुस के साथ हुआ। नाहुस देवराज इंद्र का पद प्राप्त करने के बाद अपना कर्तव्य भूल गया और अनुचित कार्यों को प्रारंभ कर दिया। इसीलिए तो उसे अजगर बनना पड़ा। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मित्रों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो आप हमारे इस चैनल आयुष भक्ति दर्पण को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।